हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे एक टॉपिक काउंटिंग ऑन टूज, फाइव्स एंड टेंस ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ टॉपिक मैंने मेंशन कर रखा है। तो अब आप सबको आइडिया है कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिस तरह से मैंने यहाँ शो की हुई है, जहाँ पे एक ज़ीरो का पॉइंट आप मेंशन करते हो और फिर आप कुछ और पॉइंट्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लॉट करते हैं। तो ये एक सिंपल नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मैंने वन स्टेप आगे जा रही हूँ, जैसे कि 1 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स। तो इस तरीके से मैंने इस नंबर लाइन को प्लॉट किया है। लेकिन अगर मुझे काउंटिंग ऑन टूज़ करना है किसी भी नंबर लाइन पे, अगर आपको बोला जाता है कि नंबर लाइन पे टूज़ में काउंटिंग करो, तो किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नई नंबर लाइन लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि काउंटिंग ऑन टूज़, नंबर लाइन को टूज़ पे किस तरह से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल नंबर लाइन मैंने ले ली है। ये एक ज़ीरो का पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो मेरा पहला पॉइंट होगा उसी के हिसाब से आपके नेक्स्ट पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। टूज़ का मतलब है काउंटिंग ऑन टू। काउंटिंग ऑन टू का मतलब हुआ कि आपका जो हर एक पॉइंट होगा वो 2 के गैप पे होगा। तो पहला पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे 2 ले लिया आपने। नेक्स्ट आपका फिर से 2 के गैप पे होगा, दैट शुड बी 4, फिर 6, 8, 10। तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट को 2 के गैप के ऊपर दिखाना है, इस तरह से। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि सपोज़ अगर आप एक नंबर लाइन लेते हैं जिसमें कि आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी प्लॉट करना है, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये ज़ीरो का पॉइंट है। टूज़ में पहला पॉइंट यहाँ पे प्लस में 2 है राइट साइड में, देन 4। इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट आपका 2 के गैप पे ही जाएगा। 10, नेक्स्ट पॉइंट विल बी 12। और अगर मैं यहाँ लेफ़्ट साइड की बात करती हूँ तो लेफ़्ट साइड में पहला पॉइंट आपका आएगा -2, -4। इस टाइप से आपका नेगेटिव की तरफ आप चलेंगे। ये है काउंटिंग ऑन टूज़ ऑन अ नंबर लाइन। ये आपकी सिर्फ ये राइट साइड में मैंने दिखाई है नंबर लाइन, जो कि आपके पॉजिटिव के निशानों को दिखा रही है। और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर लाइन में मैंने दिखाए हैं नेगेटिव के पॉइंट्स भी दिखा रखे हैं। लेफ़्ट साइड में आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, राइट साइड में आपके प्लस के पॉइंट्स हैं, जिसमें कि आप 2 के ऊपर आप नंबर लाइन को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे काउंटिंग ऑन फाइव्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हम 5 स्टेप्स किस तरह से नंबर लाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक नंबर लाइन मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ कर रखी है, ये है। अब इसमें मैं पॉइंट्स आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये एक ज़ीरो का पॉइंट है। सबसे पहले हमें ज़ीरो प्लॉट करना होता है। तो पहला पॉइंट जो है मेरा 5 है। काउंटिंग ऑन फाइव्स की बात हो रही है यहाँ पर, काउंटिंग ऑन फाइव्स। तो 5 मेरा पहला पॉइंट है। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट भी जो हमारा होगा वो 5 के ही गैप पे होगा। तो 5 के आगे नेक्स्ट 5 हुआ 10, थर्ड पॉइंट है 15। तो हमें 5 का डिस्टेंस लेते हुए, मेंटेन करते हुए अपने अगले पॉइंट्स को आगे लेके जाना है। 0 से 5 के बीच का आपका गैप है 5 का। 5 से 10 के बीच का गैप भी 5 है। 10 to 15 इज़ ऑल्सो 5। तो 5 के गैप पे हमारी नंबर लाइन आगे जा रही है। मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 5 का गैप है हमारे हर एक कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में, 5, 10, 15। सिमिलरली अगर मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स की नंबर लाइन लगा के दिखाती हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा ज़ीरो का पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट थे, मैं आपको ऊपर दिखा चुकी हूँ। और हमेशा डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। 0 से 5 के बीच में जितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस विल ऑल्सो बी सेम। 5 से 10 को लेते हुए डिस्टेंस सेम रहेगा। 10 to 15 में भी जितना डिस्टेंस आपने एक बार पहले मेंशन कर दिया, तो डिस्टेंस आपका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स में सेम रहेगा। 20। ये मेरे 5 के ऊपर हम नंबर लाइन को बढ़ा रहे हैं। अब नेगेटिव साइड में हमें नंबर लाइन को किस तरह से बढ़ाना होता है। -5 है सेकंड पॉइंट आपका। जैसे इस साइड में आपने 10 लिया था, तो इस तरफ आपका -10 आ जाएगा। फिर आपका -15, इट मीन्स हम 5
पॉइंट्स को ऐड करते हुए जा रहे हैं -20 ऑनवर्ड्स। तो इस तरफ आप उस तरीके से और अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे। ये आपका 5s के ऊपर आप नंबर लाइन बढ़ाने की बात हमने यहाँ देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे काउंटिंग ऑन 10s ऑन अ नंबर लाइन। 10s ऑन नंबर लाइन, तो ये भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर ये 0 का पॉइंट है, 10s का सबसे पहला पॉइंट मैंने 10 लिया, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पॉइंट शुड बी 20, 30, मतलब 10-10 के गैप पे आप अपनी नंबर लाइन को आगे बढ़ाओगे इस तरह से। पहला पॉइंट आपका 10, देन 20, जिस तरह से कि आप 10 की टेबल पढ़ते हो, 10 का टेबल में पहला और 10 हो गया, 20, 30, 40। तो इस टाइप से आप अपना नंबर लाइन को, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार हमें नंबर लाइन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स को दिखाना पड़ता है। सपोज़ मुझे नंबर लाइन पे 100 शो करना है, तो अब 100 को शो करने के लिए अगर मैं अपने नंबर लाइन को 1-1 के गैप पे डालती हूँ, सपोज़ ये मैंने नंबर लाइन ले ली, यहाँ 0 ले लिया, 1 2 3, तो इस तरह से करते हुए अगर मैं नंबर लाइन पे जा रही हूँ तो मैं अपना 100 को तो इस नंबर लाइन पे कभी भी कवर नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से पॉइंट्स दिखाएं जहाँ पे कि हमें अपना रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाए। अब ये 90 और नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे मेरा यह 100 आता है, तो आराम से आप अपना 100 का पॉइंट इसी नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हो। बट ये जो सेकंड नंबर लाइन मैंने लिया, ये सेकंड नंबर लाइन है, इसके ऊपर आप 100 पॉइंट को कहाँ पे प्लॉट करोगे? आपको बहुत लंबी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो कहीं और जाके आपका 100 का पॉइंट प्लॉट करेगा। तो इसलिए हम लोग कई बार अपने पॉइंट्स को 2 या 5 या 10 के हिसाब से भी प्लॉट करते हैं। अब 10s की नंबर लाइन को हम नेगेटिव साइड में कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पर 0 का पॉइंट है, जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट वाली नंबर लाइन ये आपको दिखाई है। फर्स्ट पॉइंट हमारा 10, सेकंड इज़ 20, तो हम 10-10 के गैप पे इस नंबर लाइन में जा रहे थे। राइट साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में, 0 से लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव साइड में जाना है, तो हमारे नेगेटिव के पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट अगर 10 में जाना है तो -10 है, देन यू गेट -20, -30 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें 10s में नंबर लाइन को प्लॉट करने होते हैं अपने पॉइंट्स। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम नंबर्स को 2, 5 और 10s के ऊपर नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।